गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th में अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है क्रिया। बेटा इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं वर्णमाला थी आपकी, भाषा, लिपि, व्याकरण और उसके बाद आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं जो आपने बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे और आपको पढ़ने भी चाहिए। बेटा ये जो ग्रामर होती है हमारी, चाहे इंग्लिश की है और चाहे हिंदी की है, वो क्या होती है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो आने वाली क्लासेस हैं उसके लिए भी हम तैयार होते हैं और अपनी व्याकरण के माध्यम से ही हम अपनी भाषा को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूं आप अपने पुराने वाले चैप्टर भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और जो नए आपको लेसन कराए जा रहे हैं वो भी आप बहुत ही अच्छे से करेंगे। मैं जी मैम आपको आज व्याकरण का नया पाठ क्रिया पढ़ाने जा रही हूं। चलिए पहले हम क्रिया का अर्थ जानते हैं कि क्रिया क्या है। ठीक है, देखो क्रिया का अर्थ है काम, मतलब जो भी कार्य हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। उसको क्या है, क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, जैसे क्या करता है, राम पढ़ता है। मैं लिखती हूं, तो मैं क्या कार्य कर रही हूं, लिखने का। मैं क्या कार्य कर रही हूं, लिखने का कार्य कर रही हूं। ठीक है ना। जैसे कि मैं कहां जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं। मैं कहां जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं। तो मेरे जाने का क्या है, बाजार जाना। कहां जाना, बाजार जाना। तो हमारी क्रिया क्या हुई, जाना, बाजार जाना, स्कूल जाना, है ना। मैं घर जाता हूं या जा रहा हूं या कहीं भी जाना। जैसे खाना, मैं खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं फल खा रहा हूं। ठीक है, कुछ भी। तो जैसे आपकी कौन कौन से, खाना क्रिया शब्द है। खेलना भी तो होता है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। कूदना, नाचना, दौड़ना, मतलब जो भी कार्य आप, लिखना, पढ़ना, दौड़ना, भागना, कुछ भी जो भी होते हैं वो सब आपके क्रिया शब्द होते हैं। ठीक है ना, समझ गए आप इतनी बात। अब देखिए इसके बेटा कुछ टाइप्स हैं, इनके क्या है, कुछ टाइप्स हैं, कुछ प्रकार होते हैं, है ना। हर चीज के जैसे आपको संज्ञा के भेद बताए गए हैं, आपको सर्वनाम के भेद बताए गए हैं, जो आगे चल के आपको बहुत ही आपके किसी भी क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले समय में। और आपको ये सारी चीजें जो है बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, बस इनको थोड़ा विस्तृत रूप हो जाएगा जो आपको थोड़े बड़े रूप में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं क्रिया के आपको भेद बता देती हूँ कि क्रिया के कितने भेद हैं। देखिए बेटा अभी आप 5th क्लास में हैं, है ना, आप 5th स्टैंडर्ड में, तो आपको सिर्फ 2 ही भेद बताए जाएंगे। क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। नंबर एक है आपका सकर्मक क्रिया, और नंबर 2 पर है आपका अकर्मक क्रिया, अकर्मक। ठीक है, इसका हिंदी में बता दो, सकर्मक मतलब कर्म के सहित, कर्म सहित मतलब कर्म सहित, और आकर्मक बिना कर्म के, आकर्मक बिना कर्म के। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा हम डिफाइन कर देते हैं कि इनको कैसे आगे हम बता सकते हैं, इनकी क्या पहचान होती है। ठीक है, चलिए पहले है हमारा सकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब जिसमें कर्म ही होता है, अर्थात कर्म सहित। जैसे मैंने कहा कर्म, मैं आपको छोटी सी परिभाषा बता देती हूं, कर्म सहित। ठीक है, कर्म सहित। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, मैंने आपको बताया राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या है हमारा, संज्ञा, क्योंकि राम किसी बच्चे का नाम है। पुस्तक क्या है, कर्म, क्योंकि राम किसको पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है। और पढ़ता है, ये क्या हुआ हमारा, क्रिया।
पढ़ना क्या हुआ? क्रिया। मैंने आपको बताया था ना, नाचना, खेलना, कूदना, उठना, भागना, दौड़ना, ये सब क्या हमारी क्रिया है। तो देखो मैंने आपसे बता दिया, राम क्या है हमारा संज्ञा, पुस्तक क्या हमारा कर्म, और पढ़ता है क्या है क्रिया। पढ़ने का कार्य कर रहा है ना, वो कार्य क्या कर रहा है? पढ़ने का कर रहा है। माली फूल तोड़ रहा है। माली क्या है हमारा? संज्ञा। फूल क्या है? कर्म, क्योंकि माली किसको तोड़ रहा है? फूल को तोड़ रहा है ना। तो फूल क्या है हमारा? कर्म। और तोड़ना क्या है? तोड़ना, किसी भी चीज को तोड़ना, ये क्या हुआ? हमारी क्रिया। तो आप समझ गए होंगे, है ना, आप समझ गए। कर्म, सकर्मक क्रिया मतलब कर्म सही, जिसमें कर्म भी होता है, जिसमें किसी कार्य को करने का कि हम किस कार्य को कर रहे हैं, किसके ऊपर वो कर्म हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं आपको थोड़ा सा अकर्मक क्रिया के बारे में। किसके बारे में? अकर्मक। अकर्मक अकर्मक क्रिया। ठीक है, बिना कर्म के। ठीक, ये मैंने आपको बताया था अभी, बिना कर्म के। जैसे कि हंसना, जैसे हंसना, दौड़ना, रोना, सोना, ये हमारी क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। ये हमारी क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हंसना, दौड़ना, रोना, सोना। ठीक है, अकर्मक क्रिया क्या है? जैसे राम सोता है। अगर मैं कहूं राम क्या सोता है, अगर मैं कहूं राम क्या सोता है, तो क्या उत्तर मिलेगा मुझे? नहीं मिलेगा, इसका उत्तर नहीं मिलेगा। ये क्या है? हमारी अकर्मक। ठीक है, अकर्मक हुआ ये। ठीक है, अब है गीता। गीता हंसती है। गीता क्या करती है? हंसती है। अब मैंने पूछा गीता क्या हंसती है, तो क्या आपको इसका उत्तर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये क्या है? इसमें कोई भी कर्म हमारा नहीं है। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस करके बता देती हूँ, जो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करा देती हूँ बेटा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो, आप फर्क देखो। आप अब उदाहरण बताती हूँ आपको, सकर्मक के और अकर्मक के। ठीक है, उदाहरण है, अब दोनों समझिए आप। देखिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क में भी डालूंगी। देखें, जैसे राम स्कूल जाता है ना। ठीक, अब मैंने कहा गोविंद 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 रोता है। ठीक है, गीता फल खाती है ना। गीता फल खाती है। ठीक है, पक्षी उड़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको 4 वाक्य बताए। अब देखिए, मैंने कहा राम स्कूल जाता है। राम कहां जाता है? राम कहां जाता है? स्कूल जाता है। तो हमारी क्या है? सकर्मक। सकर्मक क्या और कैसे करके जो पता लगाते हैं हम। ठीक है, गोविंद रोता है, तो गोविंद क्या रोता है? हमें नहीं पता, कोई आंसर नहीं मिला। अकर्मक। ठीक है, अकर्मक क्रिया। अब मैंने कहा गीता फल खाती। गीता क्या खाती है? गीता फल खाती है। फल हमारा कर्म है, तो क्या है यहाँ? सकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म भी है। ठीक है बेटा, सकर्मक क्रिया। अब आगे चलिए, पक्षी उड़ते हैं। पक्षी क्या उड़ते हैं? अगर पूछा जाए पक्षी उड़ते हैं, पक्षी क्या उड़ते हैं, मतलब कि अकर्मक, मतलब कि आपका हुआ अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जो हमारी क्रिया है
जो हमारी क्रिया है, क्रिया का जो मूल रूप होता है, ये एक नोट है जो आप डाउन करेंगे, नोट, क्रिया के मूल रूप को धातु क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप है उसको धातु कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? धातु कहते हैं। धातु से फिर हम क्या बनाते हैं? क्रिया बनाते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। देखिए थोड़े से ऐसे होते हैं ये, जैसे मैंने लिखा लिख, अगर इसमें ना लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा? इसमें लिखना, है ना। तो लिख क्या है? ये धातु रूप है। लिख क्या है? हमारा धातु रूप है। ठीक है, आगे चलिए। पढ़, पढ़ना, न और लगा दूंगी तो क्या बन गया? पढ़ना। समझ गए आप? ठीक है, आगे क्या बनाऊंगी मैं? उड़, उड़ हमारा धातु रूप है, ना लगाऊंगी, क्या बन जाएगी? क्रिया, उड़ना। क्या बन जाएगी? उड़ना। समझ गए? ठीक है, अब मैंने बनाया आपका खा, खा हमारा धातु रूप है, ना बनाऊंगी, खाना। ठीक, समझ गए आप? चल, चल के साथ हम क्या लगा देंगे? ना। ये चल क्या है? हमारी धातु रूप। चल क्या है? हमारा धातु रूप है। ठीक है, और हमने इसमें क्या लगा दिया? ना। हमने ना लगा दिया तो हमारी क्या बन गई? क्रिया, चलना। क्या बन गई है? चलना। ये बहुत आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल ग्रामर के लिए। ठीक है, ये चैप्टर आपका है, पूरा आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको बता दिया है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और इसके दो प्रकार हैं, मैं आपको बता चुकी हूं। आपका चैप्टर है क्रिया, इसका क्रिया का अर्थ होता है काम, और इसके दो रूप मैंने आपको बताए, दो भेद बताए हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक कर्म, कर्म के सहित, और अकर्मक बिना कर्म के। आ गया ना? तो हाँ ठीक है, बिना कर्म के। और फिर इसके कुछ डिफरेंस बताए जो आपको बहुत ही अच्छे से सुनने और समझने हैं, और बाद तक भी आप इन सब चीजों को रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।